पांच दोस्त मनाली की ट्रिप पर जा रहे थे। रात का समय था, जहां उनके साथ सभी बाकी लोग भी थे। सभी बस के अंदर लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस सड़क पर किसका राज चलता है। उन्हें ये खबर तक नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपको रोज़ सुनने को मिले और आप हमारे यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बन जाए। चलिए दोस्तों, आज की डरावनी दास्तां में कहानी की शुरुआत करते हैं। उसी में से एक व्यक्ति बोल पड़ता है, मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। उसमें से दूसरा व्यक्ति बोलता है, राज तू यहाँ सोने के लिए आया है या कोई मज़े करने के लिए? अरे कोई बात नहीं, सोने देना इसको। हम लोगों के है ना, अब पहाड़ों पर चढ़ने लगी थी बस, जहाँ खाई और जंगल दोनों ही थे। रात के सन्नाटे में बस स्पीड में पहाड़ों पर चल रही थी कि तभी अचानक ही बस लहराने लगती है। बस ड्राइवर भी बस को कंट्रोल करने में असमर्थ रहता है। इतनी कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बस एक पेड़ से जा टकराती है। अरे ये सब क्या हो गया? सभी लोग ठीक हो? हाँ, हम सब ठीक है। इतने में नेहा ड्राइवर से कहती है, अंकल आप कैसे बस चला रहे हो? अभी तो हम सब खाई में गिर जाते। अरे मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है। अचानक ही मेरे सामने एक औरत आ गई, मैं उसको बचाने के लिए बस को मोड़ दी, लेकिन बस स्पीड में थी इसीलिए कंट्रोल से पार हो गई। चलो चलकर बाहर देखते हैं कि वो औरत कहाँ पे है, कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं। यह सुनकर सभी लोग बस से नीचे उतर जाते हैं और उस औरत को देखने लगते हैं। ड्राइवर अंकल, यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, लगता है आपको धोखा हुआ है। ड्राइवर अंकल बोल पड़ते हैं, बस चलाते हुए सो गए थे, अब एक्सीडेंट की बहाने बना रहे हो। ड्राइवर साहब, बस जो काफ़ी डैमेज हो गई है, इसको ठीक कराने में वक्त लगेगा। आप लोग एक काम करो, यहीं पास में ही बैठ जाओ, तब मैं बस को ठीक कर देता हूँ। ये लो, अभी इसी जंगल में कैंपिंग करनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, कुछ ही देर की बात है, बस ठीक हो जाएगी। सभी लोग बस में कुछ दूर जाकर एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी राज भूतों की कहानियाँ सुनाने लगता है, लेकिन राज को ये पता नहीं था कि दरअसल ये रास्ता ही भूतों का है जहाँ पे वो खड़ा है। राज, बस करो, इन बच्चों वाली कहानियों से कोई नहीं डरता। चलो मैं आप लोगों को सच्ची कहानी बता देता हूँ। ठीक है, सुनाओ। कहा जाता है कि जब भी कोई रात के वक्त अकेले घने जंगल में ट्रेवल करता हो तो उसके सामने एक छलावा आता है, जिसके जाल में वो फंस जाता है। छलावा सच में ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब बस लोगों को डरावने की कहानियाँ बनाई गई है। उसमें से एक बोल पड़ता है, उसमें से दूसरा बोलता है, नहीं, इस बारे में तो मैंने भी सुना है कि छलावा अगर किसी को देख ले तो उसका मरना तय है। हाँ, क्योंकि छलावा आपके आसपास ही होता है, ऐसा माना क्या है, और वो एक ऐसा मायाजाल बना देगा कि आप खुद को ही मार दोगे। और ऐसे ही छलावे अपना शिकार करते हैं और ऐसी ही सुनसान सड़कों पर दरअसल रात के समय घुमा करते हैं। उसमें से एक बोल पड़ता है, अरे बस करो यार, तुम लोग अब कोई और बात करते हैं, ये डर वाली बातें छोड़ दो।
अरे अरे, लगता है कोई तो डर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे अभी अपने ट्रिप के बारे में सोच सोच के खुशी हो रही है और वह मुझे ख़राब नहीं करनी। तभी नेहा नाम की लड़की जोरों से चीखते हुए कहती है, अरे यार, मेरा फ़ोन तो बस में ही रह गया। दूसरा बोलता है, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर पवन नाम का लड़का बस की तरफ जाने लगता है और तभी वो बस में आकर देखता है तो नेहा अभी भी बस के अंदर होती है। नेहा, तुम बस में कैसे आई? अभी तो तुम बाहर थी ना, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस में ही थी, तुम बस कब से बस से बाहर हो गए? अरे, अभी तो बस खराब होने के बाद ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बस तो एकदम सही है और अभी हम सब बस के अंदर ही तो हैं। तभी पवन अपने आसपास देखता है जहां अभी सभी लोग बस में ही थे। यह देख पवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह ड्राइवर के पास जाकर कहता है, ड्राइवर अंकल, अभी कुछ देर पहले आपके बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद आप बस को ठीक करने में लग गए थे। ड्राइवर अंकल बोलते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बस तो सिटी से यहाँ तक नॉन स्टॉप चलती हुई आई है। लगता है मैंने कोई सपना देखा होगा। अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और बैठे बैठे पवन बाहर देखने लगता है जहाँ जंगल और पहाड़ों थे। तभी पवन देखता है कि बस बिल्कुल वैसे ही पेड़ से टकरा रखी है जैसे उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था और पवन बस का नंबर देखकर समझ जाता है वो बस वही बस है जिसमें वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ मुझे बस से उतरना होगा। क्या हुआ पवन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पवन बिना कुछ बोले ही बस ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, अभी इसी वक्त बस रोक दो। दरअसल पवन छलावे के चक्कर में पड़ चुका था। अब आगे पवन के साथ और उन लोगों के साथ क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। यह तुम क्या कर रहे हो साहब, इतनी रात बस नहीं रुकेगी। जो मैंने कहा वह करो ड्राइवर। पवन की नहीं सुन रहा था ड्राइवर, इसीलिए पवन बस का हैंडल पकड़कर खुद ही बस को रोकने की कोशिश करता है। इतने में रास्ते के बीचों बीच एक पूरा परिवार खड़ा था जो बस रुकवाने के लिए हाथ दिखा रहा था, लेकिन हैंडल का कंट्रोल ना होने की वजह से उस पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है बस से। तभी अचानक बस रुक जाती है और पवन और बाकी सभी लोग बस से उतरकर और परिवार को देखने लग जाते हैं, जिसमें दो बच्चे छोटे छोटे होते हैं और उसके समेत माँ बाप बस में नीचे कुचल कर मारे जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ड्राइवर बोलता है, तुमने पूरे परिवार को जान से ही मार दिया पवन, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी चाहिए। तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। पवन जैसे ही सभी की बातों में हाँ मिलाने लगता है, आप सभी सही कह रहे हो, मुझे अपने पाप की सजा भुगतनी चाहिए। जाओ पवन, सामने खाई से कुछ कूद जाओ और दे दो अपनी जान। पवन भी उन सभी की बातों में आकर खाई की तरफ जाने लगता है और खाई के पास पहुंचकर कूदने ही वाला होता है कि तभी से कंडक्टर पवन का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अरे आप क्या करने वाले थे, होश में थे हो आप? कंडक्टर की आवाज़ सुनकर सभी लोग जंगल से भागते हुए आते हैं। पवन, तुम लोग गायब हो गए थे, हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पवन भी जैसे ही अभी होश में आया, वो ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को साथ ही तो था बस में। अबे बस तो खराब पड़ी थी ना, उसकी वजह से ही तो हम सब जंगल में बैठे हुए थे, लेकिन अभी तो मैं बस में ही था और तभी अचानक बस से एक परिवार का एक्सीडेंट हो गया था और वो मेरी वजह से मारे गए थे। तुम सबके कहने पर ही मैं खुद को मारने जा रहा था। तुम होश में तो हो, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अब मैं समझ गया पवन जो भी कह रहा था
सब सच है। इसके साथ हुआ है ये सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले जल्दी से बस में चलकर बैठो। सभी लोग जल्दी से बस में आ जाते हैं। तब कंडक्टर कहता है हम सभी के ऊपर छलावे की नज़र पड़ चुकी है और उसका पहला हमला पवन पर था। पवन की नज़र को उसने बांध दिया था, इसीलिए जो भी छलावा चाहता था पवन वही देख रहा था। यह सब क्या कर रहे हो? ये सही कह रहा है। अगर यकीन ना हो तो बस को बाहर से देख लो। हम लोग कब से एक ही जगह पर गोल मोल घूम रहे हैं। इसका यही मतलब है कि छलावा हमारा शिकार करने वाला है। अब हम सब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, बचकर बाहर निकलेंगे इस छलावे की माया जाल से? हमारा यहाँ निकलना तभी पॉसिबल है जब सुबह हो जाए और सुबह होते ही सूर्य भगवान की पहली किरण धरती पर गिरे। छलावे की शक्तियाँ कम हो जाएगी, लेकिन सब सुबह होने तक वह हमें मारने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त वह हमसे किसी एक के शरीर में है, इसलिए हम अभी तक उसके जाल में हैं। अगर हम छलावे को पता करके उसको मार देंगे तो हम सभी बच जाएंगे, लेकिन कैसे पता करें वह किसके शरीर में है? जितना मुझे मालूम है छलावा ऐसे इंसान के अंदर होगा जो सबसे कमज़ोर है और जो अकेला गया हो। पवन तो कब से गायब है और छलावा तो इसको पकड़ भी चुका है। जरूर ये छलावा है। हाँ तो सोचना क्या है, मार दो पवन को, तभी ये माया जाल खत्म होगा। अरे पागल हो क्या तुम लोग? वो हमारा दोस्त है। नेहा तुम्हारे दोस्त को मारकर छलावा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिए है। हाँ नया यह सही कह रहा है, पवन है ही छलावा है। अरे तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? पवन हूँ, कोई छलावा नहीं हूँ। हाँ और गायब तो ये ड्राइवर और कंडक्टर भी थे। काफ़ी देर तक हम बस ठीक कर रहे थे, बातों मानो यही छलावा है। और तभी नेहा और सरिता को पकड़ लेते हैं और पवन को एक डंडे से सर पर मार देते हैं, जिससे पवन के सर से खून निकलने लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। ड्राइवर बस चलाने लगता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। उसको देखकर अर्जुन कहता है क्या हुआ? अब आपका दोस्त पवन छलावा नहीं था, क्योंकि हम लोग अभी भी छलावा के जाल में हैं, यानी छलावा अभी भी हमारे बीच मौजूद है। तुम सबकी वजह से पवन मारा गया, इस ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से मेरा दोस्त मारा गया। हाँ तुम सही कह रहे हो, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक छलावा है, क्यों ना दोनों को मार दिया जाए। इस बार गुस्से से श्वेता और अर्जुन ड्राइवर और कंडक्टर के सिर पर डंडा मारकर उनको भी मार देते हैं, लेकिन जल्द ही उनको मालूम हो जाता है कि छलावा अभी भी जिंदा है और उनके बीच ही है, क्योंकि वो लोग अभी भी उसी के माया जाल में फंसे हुए थे। तभी तो वो आपस में मार रहे थे एक दूसरे को। वो बहुत ही बड़े मूर्ख थे। अब तो हम 5 लोग ही बाकी हैं जो जिंदा हैं, बाकी सभी तो छलावा के माया जाल की वजह से मारे गए और कुछ मारे भी जा चुके हैं, यानी छलावा इन 5 लोगों में से किसी एक में है। नेहा तुमने ही तो फोन लाने के लिए पवन को भेजा था, कहीं तुम तो छलावा नहीं हो? मुझे मत बोलो, इस सूरज को देखो, दूसरों को भड़काकर लोगों को मरवा रहा है। देखो मुझे जिंदा अपने घर जाना है। वैसे भी श्वेता को देखो, उसने तो ड्राइवर को कितनी बेरहमी से मारा है। चाहती तो ड्राइवर को घायल करके छोड़ देती, लेकिन नहीं, उसने तो उसे मार ही दिया। तभी नेहा और अर्जुन श्वेता को मारने के लिए आगे आने लगते हैं और राज श्वेता को पकड़ लेता है और नेहा उसका गला दबाने लगती है। तभी अर्जुन एक लोहे की रोड लेकर आता है और श्वेता को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छलावा, इतना कहकर अर्जुन लोहे के रोड को सूरज के सर पर मार देता है। यह देखकर सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं और सूरज के सिर से तेजी से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते सूरज का चेहरा खौफनाक हो जाता है और वह छलावा बन जाता है। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये छलावा है? क्योंकि मैं काफ़ी देरी से इसकी सारी बातें याद कर रहा था। पहले इसने एक एक करके सभी को, फिर हम लोगों को टारगेट किया और जब तुम लोग श्वेता को मारने के लिए पकड़ रहे थे तो ये पीछे से हंस रहा था।
जिसको हंसते हुए मैंने शीशे में देख लिया। लोहे की रॉड उठाते वक्त उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये छलावा है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं छलावा हूँ, फिर आऊँगा, ऐसा कहकर छलावा वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में वहाँ सुबह हो जाती है। सभी दोस्त अपना एक दोस्त होने की वजह से काफ़ी दुखी थे क्योंकि वो उसी दोस्त को खो चुके थे। यह थी दोस्तों छलावे की कहानी। हम इस कहानी का कोई दावा पेश नहीं करते क्योंकि ये बिल्कुल काल्पनिक है, आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम फिर मिलते हैं रहस्य अलर्ट पर ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक